चलिए, सो हेलो हेलो एवरीवन, सभी को आवाज आ रही है ना मेरी? जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो, आवाज आ रही है, स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? फिर हम अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। सो बच्चों, हम लास्ट सेशन में हमने भी से पता लग चुका है हमें क्या पढ़ रहे हैं। हम 9th क्लास पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट चीज, हमारे जो हर क्लास में रूल्स होते हैं वही रूल्स हैं जो मैं बताना चाहूंगी। क्यों बताना चाहूंगी? क्योंकि बच्चे बोलेंगे मैम हमें तो पता है। पता है बेटा, कुछ बच्चे एक आधा नए ज्वाइन हो सकते हैं और बीच बीच में बच्चे कई बार रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, तो दोबारा बताना जरूरी है। कैमरा अननेसेसरी ऑन नहीं करना है, माइक अननेसेसरी ऑन नहीं करना है, ऑन करके छोड़ना नहीं है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है, ये आप मुझे क्या कर सकते हो, मैसेज करके पूछ सकते हो। मैसेज कैसे करने हैं? आप लोगों को 3 डॉट पे क्लिक करना है, आप इस बॉक्स में पहुंच जाओगे। ठीक है, इन कॉल मैसेजेस पे जाके आप मैसेज कर सकते हो। जब भी मैं बोलती हूँ अगर समझ आया है तो यस लिखिए, नहीं आया है तो एन लिखिए। तो आपको इन कॉल मैसेज, यहाँ पर जाके इन कॉल मैसेजेस में यहाँ जाके मैसेज करना है। या कोई आप लोगों का डाउट होता है बच्चे, आपको कोई डाउट आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप चैट सेक्शन में बोल दीजिए मैम नहीं समझ में आया, दोबारा बता दीजिए। और फिर कुछ ऐसा डाउट है बेटा कि बहुत बड़ा है, नहीं लिख सकते हो, तो अनम्यूट करके पूछ सकते हो, लेकिन सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बच्चा एट ए टाइम। ठीक है, तीसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर मैं जब भी बोलती हूँ बच्चे पोल में आंसर करना है, ये क्वेश्चन है ए बी सी डी में से जो भी ऑप्शन सही लगता है आपको पोल में जाके आंसर कर दो। तो आप लोग क्या करोगे, 3 डॉट पे क्लिक करोगे, इस स्क्रीन पे पहुंच जाओगे। यहाँ पर एक्टिविटी करके आ रहा होगा ऑप्शन, है ना? क्या आ रहा होगा? एक्टिविटी। आप इस पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर पहुंच जाओगे। ठीक है, पोल में यहाँ पर क्लिक करोगे, इस स्क्रीन पे पहुंच जाओगे। ए बी सी डी में से जो भी ऑप्शन ठीक लगता है आपको दबा दीजिए। उसके बाद आपको वोट जरूर करना है। अगर आप वोट नहीं करोगे तो आपका आंसर मेरे पास नहीं आएगा, ये चीज ध्यान रखनी है। तो वोट का बटन जरूर दबाना है। ये सारे रूल्स हमारी क्लास में फॉलो होंगे तो क्लास अच्छी जाएगी, बच्चों को भी अच्छे से समझ आएगा और मुझे भी पढ़ाने में बच्चे मजा आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं, अब तक सभी बच्चों को पता है चैप्टर 0 बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। इसमें हम काफी चीजें पढ़ चुके हैं, है ना? और अभी हम पढ़ रहे थे डिविजिबिलिटी रूल। लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे डिविजिबिलिटी रूल 2 का, 3 का, 4 का एंड 5 का। काफी बच्चों ने चैट सेक्शन में बिल्कुल सही आंसर दिया है। 2 का अगर कोई बच्चा प्रीवियस क्लास में नहीं था या नहीं समझ आया था, अभी ध्यान से सुन लीजिए, आपको दोबारा से पता लग जाएगा। ठीक है, 2 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है? मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक अंक है, डिजिट है, मतलब नंबर है, उसके एंड में जो नंबर है यूनिट प्लेस पे, ठीक है, यूनिट प्लेस पे अगर क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर ऐसा है तो वो नंबर जो होगा वो 2 से डिविजिबल होगा, 2 से भाग हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है वेरी। यूनिट प्लेस देखनी है, अगर यूनिट प्लेस में 5 नंबर में से कोई भी नंबर है, इट मींस वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है डिविजिबिलिटी रूल और बाय 3, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? इफ द सम ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। मतलब समझो, मान लीजिए मैं एक नंबर लिखती हूँ 357। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन डिजिट्स को, इन अंकों को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, 12, ये कितना आएगा, 8 और 7 15। ठीक है, 15 आया। तो अगर जो जोड़ने के बाद आंसर आया, अगर वो आंसर 3 से भाग हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, मल्टीपल ऑफ 3 है, तो जैसे है ये मल्टीपल ऑफ 3 है ना, 3 के टेबल में 15 आता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 357 है ये भी आपका 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ आई है? 3 वाली आ गई है तो यस लिख दो जरा सा चैट सेक्शन में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हमारा क्या है, डिविजिबिलिटी रूल बाय 4 है। डिविजिबिलिटी रूल बाय 4 है। ये क्या कहता है, इफ अ नंबर ऑफ 3 और मोर डिजिट। अच्छा, ये क्या है बेटा, जो हमारा 4 की डिविजिबिलिटी रूल ना बड़े बड़े नंबरों पर ही काम करती है। ठीक है, 4 या तो 3 डिजिट या उससे ज्यादा डिजिट होंगी उन्हीं पर। तो वो क्या कहता है, 3
A number of a 3 or more digit is divisible by 4 if the last two digit, unit place and 10th place digits are divisible by 4. मतलब समझो, मान लो मैं एक नंबर लिखती हूँ ये, ठीक है, तो हम इसकी क्या देखेंगे, यूनिट और 10th प्लेस देखेंगे, ये दोनों। अगर ये वाली जो नंबर बना है, मान लो ये 16 बना है, अगर ये 16 मल्टीपल ऑफ 4 है या 4 से भाग हो रहा है, तो हमारे पास ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। क्या ये 4 का समझ आया है सभी को? समझ आया है क्या? हम प्रीवियस ही बस एक बार रिकॉल कर रहे हैं, हमने पहले पढ़ चुके हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे। बेटा मुझे कैसे पता लगेगा सबको समझ आया है? जल्दी से आंसर कर दो सभी। चलो आगे हमारा रूल है 5 का। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि आपके पास जो इफ द यूनिट प्लेस ऑफ एनी नंबर इज 0 और 5 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। मतलब मान लीजिए मैं एक नंबर लिख रही हूँ ये, ठीक है, इसके यूनिट प्लेस पर या तो आपका 0 या 5 हो। अगर इन दोनों में से एक भी नंबर है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका डिविजिबल बाय 5 होगा। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी पढ़ा था, बस दोबारा से रिवाइज कर लिया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और उसका आंसर आपको पोल में देना है। ठीक है, कहाँ देना है बच्चे? पोल में। चलो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3। चलिए पोल में आंसर कर दीजिए इसका। पहले कॉपी में कर लीजिए, उसके बाद पोल में कर दो। सभी बच्चे करेंगे आंसर, सभी बच्चों को आना चाहिए। ठीक है, पहले कॉपी में फिर इसका। जिस बच्चे ने माइक ऑन किया बंद कीजिए। सोमी सेन की आईडी से जो बच्चा है बंद कीजिए जल्दी से। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। जितने बच्चे हमारी क्लास में प्रेजेंट है सभी बच्चे आंसर करेंगे। हेलो मैम, पोल में आंसर करें? हाँ बच्चे, पोल में आंसर करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3? कौन सा नंबर है इसमें से जो 3 से भाग हो जाएगा? हमने अभी शॉर्टकट्स देखे हैं, उनको फॉलो करो और आंसर करो। चलो सभी बच्चे करेंगे। और हमारी क्लास में जितने बच्चे हैं सबका आंसर आना चाहिए। जल्दी जल्दी कीजिए, बहुत मिनट का क्वेश्चन था, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। सभी बच्चे करेंगे, सबका नहीं आया है अभी। जल्दी जल्दी कीजिए सभी बच्चे। चलो 5 सेकंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकंड और दे रही हूं। 5 4 3 2 1 0। चलो पोल को करते हैं बंद। ठीक है, और अगर किसी बच्चे का नहीं चल रहा था पोल तो जल्दी से चैट सेक्शन में कर दो, जल्दी से कर दो चैट सेक्शन में। ठीक है, अब इसमें मैंने ये देखा काफी बच्चों ने ना आंसर गलत किया है, काफी बच्चों ने आंसर गलत किया है। बच्चा 3 से डिविजिबल की रूल में हमारा क्या फॉलो होगा कि डिजिट को ऐड कर दो। अगर वो ऐड करने के बाद जो आंसर आया अगर वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, है ना? यही था, सिंपल सिंपल यही था।
चलो ललित की आईडी से जो बच्चा है बेटा अनम्यूट करो जरा, ललित की आईडी से, ललित गोतवाल की आईडी से जो बच्चा है, करो जरा जल्दी से अनम्यूट। मुस्कान की आईडी से जो बच्चा है बेटा अनम्यूट करो, मुस्कान। यस मैम। बता बता क्या करेंगे सबसे पहले 3 से डिविजिबिलिटी के लिए? पहले इनका ऐड करके देखेंगे, अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो वो डिविजिबिलिटी बाय 3 है। हाँ, तो मैंने अगर इनको ऐड किया, मतलब इनकी डिजिट्स को ऐड करेंगे ना, 6 + 3 + 9 + 2 + 3, ऐसे इसको भी लिखेंगे 7 + 2 + 6 + 7 + 1, है ना। फिर इसको भी लिखेंगे 1 + 0 + 5 + 3 + 4। फिर हम इसको भी लिखेंगे 4 + 3 + 6 + 0 + 5। बेटा बता दो ऐड कितना आ रहा है? ऐड नहीं करूंगी अब मैं, ऐड आप बताओगे, जल्दी जल्दी बताओ। पहले का ऐड कितना होगा? पहले का 23। आपने पोल में आंसर किया था? यस मैम। ठीक है, 23 होगा। 23 3 से डिवाइड होगा क्या? नो मैम। तो नहीं होगा, 3 से भाग हो ही नहीं सकता, तो ये नहीं है नंबर। दूसरा बता दो। मैम दूसरे का भी 23 है। 23 ही आएगा जोड़ के, तो 23 तो 3 से भाग हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये नंबर भी नहीं है जो 3 से भाग हो जाए, डिविजिबल हो जाए। दूसरा नंबर क्या आएगा? 13। 13। 13 3 से डिवाइड होगा क्या? 3 के पहाड़े में 13 आता है क्या बच्चे? नो मैम। नहीं, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, फिर बता दो अगला नंबर क्या आएगा बेटा? 18। 18। 18 3 के टेबल में आता है क्या? 18। यस मैम। 3 6 18 होता है, यानी कि 3 से डिविजिबल है 18, यानी कि ये पूरा नंबर जो है ये भी डिविजिबल है। वेरी गुड बेटा। तो जिन भी बच्चों ने आंसर गलत किया था ना, जो काफी बच्चों ने आंसर गलत किया था, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ सभी बच्चों को क्लास टाइम पे ज्वाइन किया करो। आप 15-20 मिनट लेट ज्वाइन करते हो, फिर उससे आपकी परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर है आपका डी। चलो आगे एक और लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अभी हमने किस किस के डिविजिबिलिटी रूल पढ़ चुके हैं? 3 के पढ़ चुके हैं, 2 का पढ़ चुके हैं, 4 का पढ़ चुके हैं, 5 का पढ़ चुके हैं, तो क्वेश्चन भी उन्हीं से आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 4। अब 4 का पहले याद करो क्या था रूल, और उसे अप्लाई करो। चलो चैट सेक्शन में नहीं करना है, पोल में आंसर करेंगे सभी बच्चे, कर दीजिए जल्दी से। सभी बच्चे करेंगे। क्लास के अंदर 37 बच्चे हैं, 37 के 37 का मुझे पोल में आंसर चाहिए। बच्चे आपके अकॉर्डिंग आपको जो भी ठीक लगता है आप वो करो, सही गलत हम बाद में देखेंगे। ठीक है, सही गलत हम बाद में देखेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे। Which of the following number is divisible by 4? सबका नहीं आया है अभी, सभी बच्चे करेंगे, हमारी क्लास के सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलो 5 सेकंड और दे रही हूँ, जल्दी जल्दी कीजिए, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था ये, जल्दी जल्दी कीजिए बच्चे ना। 5 4 3 2 1 0। चलो पोल को करते हैं बंद।
ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बच्चों ने आंसर सही किया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा था डिविजिबिलिटी रूल बाय 4 की लास्ट की 2 डिजिट, टेंस प्लेस एंड वंस प्लेस, लास्ट की 2 डिजिट जो है अगर वो 4 से डिवाइड हो रही है तो हमारा पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। यही पढ़ा था हमने। चलिए देख लेते हैं। पहला नंबर लेंगे बच्चे, पहला नंबर है 64, है ना, क्या है 64। 64 4 से डिवाइड हो जाता है क्या? हो जाता है क्या? यस, मल्टीपल ऑफ 4 है ये, तो यानी कि ये वाला नंबर आपका जो है वो 4 से डिविजिबल है। दूसरे नंबर पे जाएंगे, 50 है, 50 जाएगा क्या 4 से? नहीं जाएगा। तीसरा नंबर आपका 82 है, 82 भी नहीं जाएगा, है ना। और 23 है, 23 भी आपका 4 से भाग नहीं होगा, तो ए ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट है। ठीक है बच्चे, चलो एक और क्वेश्चन पूछती हूँ, एक और क्वेश्चन का आंसर दीजिए, पोल में ही देना है, ठीक है। Which of the following number is divisible by 5? 5 का रूल पता है सबको, 5 का रूल यहाँ पर अप्लाई करना है, कर दीजिए जल्दी से। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बच्चे। मैम मेरा फर्स्ट डे है मैम, हमें पोल का ऑप्शन समझ नहीं आ रहा, कहाँ पे आंसर देना है। अच्छा, अभी आपने लेट ज्वाइन किया है क्या बेटा? क्योंकि मैंने मैम मैंने लेट तो ज्वाइन नहीं किया, मुझे ऑप्शन नहीं मिल रहा पोल का। अच्छा देखो, आपकी स्क्रीन पे ना स्क्रीन पे लास्ट में 3 डॉट दिख रहे होंगे, है ना, लास्ट में 3 डॉट दिख रहे होंगे। यस मैम। उस पे आप क्लिक करो, उस पे आप जब क्लिक करोगे, मैं बता रही हूँ, ठीक है, उस पे आप क्लिक करोगे तो एक विंडो खुल के आएगी, ठीक है, जिसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। वहां पर जो कॉल मैसेज है वहां पर जाके आप मैसेज कर सकते हो, और वहां पर एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा एक्टिविटी से, उसे दबाओ, वहां पर जाके पोल में पहुंच जाओगे। वहां पर 1 एक्टिव पोल करके आ रहा होगा, उसे दबाओ, वहां पर जाके पोल कर सकते हो, जो भी ऑप्शन सही लगता है उसे पोल कर दो। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, चलो सभी बच्चे करेंगे, सबका नहीं आया अभी, वेरी गुड, काफी बच्चों ने कर दिया है। बहुत बढ़िया, आ रहे हैं आंसर। सिंपल है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल तो सबसे इजी था, सबको याद है, तो वही डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करो और देख लो कौन सा वाला आंसर आपका होगा, और वही पोल में जाके आंसर कर दो। वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं। चलो, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन था नहीं, ये बहुत इजी सा था। 5 मिनट 5 सेकेंड और देती हूँ मैं, 5 सेकेंड और देती हूँ सबको। 5 4 3 2 1 0। चलो पोल को करते हैं बंद, ठीक है, और चैट को ऑन कर देते हैं। अगर किसी बच्चा है जिसका पोल नहीं चल रहा था, वो जल्दी से पोल में आंसर, चैट में आंसर कर दो। और क्या हमारी क्लास में अभी भी कोई बच्चा है जिसको पोल करना नहीं आता? अगर बच्चा है ना, तो मुझे वो बच्चा, बाकी बच्चे यस लिख देना और वो बच्चा नो लिख दे। जो भी कोई बच्चा जिसको पोल में नहीं आता करना, कोई भी एक ऐसा बच्चा, जो बच्चा, जैसे आज एक बच्चे ने नया ज्वाइन किया था, ऐसा कोई बच्चा है कि हमारी क्लास में? पहले मुझे ये बता दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो सबको पता है बाकी, ठीक है। अगर कोई बच्चा फिर भी बचता है ना, बच्चे क्लास के बाद रुक जाना, मैं दोबारा से बता दूंगी, ठीक है। चलो हमें देखना था डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबल बाय 5 के लिए हमने क्या देखा था कि यूनिट प्लेस पर या तो आपका 5 हो या 0 हो। चलो सबके यूनिट प्लेस पहले मार्क कर लेते हैं, है ना, मार्क कर लेते हैं यूनिट प्लेस। तो पहला देखो 7 है, 7 तो नहीं हो सकता, तो पहले वाला तो है नहीं। दूसरा वाला 0 है यूनिट प्लेस पे, तीसरा वाला 6 है यूनिट प्लेस पे, 7 में 9 है। होना क्या चाहिए, या तो 5 या तो 0। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? 0 किसमें है? सिर्फ बी वाले में, है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है बच्चे, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, काफी बच्चों ने आंसर बिल्कुल सही दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं डिविजिबिलिटी
बाय 6। किसी भी नंबर को देखकर हम कैसे जज करें कि वो 6 से भाग होगा या नहीं होगा। 2-3 बच्चों ने मुझे चैट में बताया भी था, बिल्कुल सही बताया था बच्चे। देखो मान लो मेरे पास एक नंबर है 78, ठीक है 78, मुझे इस नंबर को देखना है कि ये 6 से भाग होगा या नहीं। तो मैं क्या करूंगी, पहले चेक करूंगी कि ये 2 से भाग होगा या नहीं, 2 से डिविजिबल है या नहीं, और 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो मेरे को 2 का डिविजिबिलिटी रूल भी पता है और 3 का भी पता है, ठीक है। 2 के लिए क्या पढ़ा था हमने कि यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए, यूनिट प्लेस पर आपका 0, 2, 4, 6, 8 हो। तो यस 8 तो है, तो मतलब ये 2 से तो डिवाइड हो जाएगा ये नंबर पूरा। यस अब 3 से देखने के लिए क्या करते हैं हम, डिजिट्स को ऐड कर देते हैं। तो 7 जमा 5 8 कर दिया, तो ये कितना आया 15। 15 3 से भाग हो जाता है, यस। तो इसका मतलब 78 भी 3 से भाग हो जाए। अब सुनो, अगर कोई नंबर दोनों 3 और 2 दोनों से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। ये रूल है 6 का। अगर इन दोनों में से एक से भी नहीं हुआ ना तो दूसरा करने की, चेक करने की जरूरत ही नहीं है फिर तो, क्योंकि फिर तो वो 6 से डिविजिबल है ही नहीं। तो इसीलिए बोला 2 और 3 बोथ, दोनों से होना चाहिए। If any number is divisible by 2 and 3 both, then the number is divisible by 6. Only and only. मैम Yes बच्चे, मैम अगर 3 से हो गया 2 से नहीं हुआ तो फिर वो 6 से नहीं होगा, दोनों होना चाहिए। चलो मैं एक नंबर लिखती हूँ, ठीक है, इसी बात पे एक नंबर लिखती हूँ, 256, ठीक है 256। अब देखो आप इसे 2 से हो जाएगा ये, यस लास्ट में 6 है यूनिट प्लेस पे, तो ये 2 से तो डिविजिबल है ना। अब 3 से देखते हैं, 3 के लिए हम क्या करेंगे, 2 + 5 + 6 कितना आएगा 15 आ गया, तो ये तो डिविजिबल है दोनों। इट मींस ये 6 से भी डिविजिबल होगा, ये 6 से भी नंबर होगा डिविजिबल। कोई और नंबर लिख लेती हूँ मैं, है ना 358 ये लिख देते हैं आप, ठीक है। इस नंबर को देखते हैं, ठीक है। अगर इस नंबर को देखें तो ये देखो 2 से तो हो जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है 8 है, 0, 2, 4, 6 नहीं होगा। हाँ बेटा 3, हाँ 2 से तो ये हो गया डिविजिबल, लेकिन ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। देख लो 2 + 3 + 8 कितना आ रहा है 13 आ रहा है, 13 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 3 से तो डिविजिबल नहीं है, ठीक है। इट मींस ये 6 से भी नहीं होगा। क्या ये बात मेरी समझ आई है सभी बच्चों को? चैट सेक्शन में बता दो, आई है तो यस लिख दो, अदरवाइज नो लिख दो, ताकि मुझे पता लग जाए किस बच्चे का डाउट है। सभी बच्चे लिखेंगे, हाँ सभी बच्चे, सभी बच्चे। गुलाब जी की आईडी से जो बच्चा है बेटा, आपने एन लिखा है, आपको समझ नहीं आया क्या? समझ नहीं आया क्या? नो मैम दोबारा समझा दो। ठीक है बेटा, मैंने सिंपल चीज बताई। देखो मान लो मेरे पास एक नंबर है 2520, ठीक है। अब मुझे ये बता, ठीक है, क्या बताया मैंने कि ये जो है नंबर, ठीक है, ये आपका 6 से डिविजिबल होगा या नहीं। तो मैंने क्या किया, 6 से डिविजिबल होगा या नहीं, मैंने देखा पहले 2 से डिविजिबल है या नहीं और 3 से है नहीं। बाकी बच्चे जरा चैट सेक्शन में बता दो ये नंबर होगा या नहीं, ठीक है बेटा। तो मैं क्या करूंगी, पहले 2 से चेक करूंगी। 2 से चेक करने के लिए क्या करते हैं, लास्ट की डिजिट क्या होनी चाहिए 0, 2, 4, 6, 8, तो एक 0 है, यानी कि 2 से तो डिविजिबल है। अब 3 से देखेंगे, 3 से देखने के लिए क्या करते हैं, डिजिट्स को ऐड कर देते हैं, अंकों को जोड़ के देखते हैं। अगर अंकों का जोड़ जो है बच्चे क्या है आपका 3 से डिविजिबल, 3 से भाग हो जाए या फिर मल्टीपल ऑफ 3 हो, यानी कि 9 तो है 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये 3 पूरी संख्या 3 से भी डिविजिबल है। और कोई संख्या अगर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी भाग हो रही है, 2 से भी हो रही है, उसका मतलब वो 6 से भी डिविजिबल होगी। यही है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। समझ आया? यस मैम आ गया। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं रूल किसका, 8 का। 8 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत इजी है। अ नंबर ऑफ
4 और मोर डिजिट। जैसे हमने 4 में देखा था ना कि बड़ी नंबरों पर ही 4 का डिविजिबिलिटी रूल काम करता है, ऐसे 8 का भी ना बड़े नंबरों पे काम करता है, ठीक है। A number of 4 or more digit is divisible by 8 if the last 3 digit of the number is divisible by 8। मतलब समझो, मान लीजिए मेरे पास ये नंबर है, ठीक है, तो हम वो बोल रहा है इसकी लास्ट की 3 डिजिट देखो, लास्ट की 3 डिजिट देखो, ठीक है। नहीं बेटा 7 का रह नहीं गया, बताया नहीं है, 7 का कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है अभी, इसलिए हमने 8 का लिया है, ठीक है। तो हमें छोटे छोटे रूल बताने हैं ना, इसलिए हमने 8 का लिया है, ठीक है। हाँ, कभी फ्यूचर में बताऊंगी, मैं जरूर बताऊंगी, ठीक है। 192, ठीक है, 192 है, तो हम देखेंगे पहले 192 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, डिवाइड करके देख लो, चाहे 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। 4 चौक 16, 16, 3 आया 32, 8 पे जाएगा 0, यानी कि ये डिवाइड हो रहा है। अगर ये नंबर डिवाइड हो रहा है तो बेटा ये पूरा नंबर भी 8 से देखना है ना हमें, तो सॉरी 4 से नहीं 8 से। नंबर था 4192, ठीक है, लास्ट की 3 डिजिट उठाएंगे, अगर वो 8 से हो रही है तो हम देख लेते हैं, 8 1 8, 8 2 16, ठीक है, ऊपर से आएगा 3 2, 4 पे जाएगा, यस पूरा जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा नंबर भी आपका 8 से डिवाइड होगा। तो बेटा 8 का जो रूल है ना, वो बोल ही रहा है कि ए नंबर ऑफ 4 डिजिट और मोर डिजिट is divisible by 8 if the last 3 digit of the number is divisible by 8। मतलब बड़े बड़े नंबरों पे काम करता है। जैसे मैंने एक नंबर लिया 65136, ठीक है, तो लास्ट की हम 3 डिजिट उठा लेंगे, उसे 8 से भाग करके देखेंगे, अगर वो भाग हो रही है तो पूरी डिजिट भी भाग हो रही है। क्या सभी बच्चों को 6 का और 8 का समझ आया है? 6 और 8 का डिविजिबिलिटी रूल समझ आया है? आया है तो यस लिख दो बेटा जल्दी से, और नहीं तो नो। सभी बच्चे लिखेंगे, सभी सभी, क्योंकि मुझे हर एक बच्चे का आंसर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ओके, खुशी की आईडी से जो बच्चा है, खुशी धीमन की आईडी से, बेटा क्या समझ नहीं आया? यस मैम। क्या बेटा समझ नहीं, आपने नो लिखा ना, क्या नहीं समझ आया? मैम जो आपने ये डिविजिबिलिटी ऑफ ये बताया था 7 का, 7 का तो बेटा बताया नहीं, 8 का और 6 का बताया है। मैम ये 6 का सॉरी मैम 6 का। 6 का बेटा क्या बताया कि कोई भी अगर नंबर, कोई नंबर है वो अगर 2 से डिविजिबल है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? आपकी आज पहली क्लास है, आपको पता है, लास्ट क्लास में भी पढ़ाया था और स्टार्टिंग में मैंने बताया था। अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल हो रहा है और 3 से हो रहा है, दोनों से हो रहा है ना, तो वो 6 से भी। मैम जी समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ आया बेटा? क्या नहीं समझ आया? क्या नहीं समझ आया ये तो बताओ, तभी तो बताऊंगी बच्चे। देखो 8 का हमने क्या देखा, मान लीजिए कोई भी नंबर है, उसकी हम लास्ट की 3 डिजिट देखेंगे, ठीक है। अगर वो लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाती हैं, 8 के मल्टीपल है, तो वो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। और 6 का रूल हमने क्या देखा, मान लीजिए बेटा मैं एक नंबर लिखती हूँ 356, ठीक है, ये नंबर लिख रही हूँ, इस नंबर को मेरे को देखना है कि ये नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। जिन बच्चों को पता जल्दी से चैट सेक्शन में आंसर लिख दो, बाकी बच्चे यहाँ देखेंगे। तो मैं पहले क्या देखूंगी कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं, 2 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है, और 3 से है या नहीं। अगर इन दोनों से ये डिविजिबल होगा तो ही ये 6 से होगा। तो 2 से डिविजिबिलिटी रूल मुझे पता है क्या था, कि लास्ट की एक डिजिट जो देखते हैं यूनिट प्लेस, अगर वो यूनिट प्लेस 0 2 4 6 8 है तो वो 2 से डिविजिबल है, यानी कि 6 है, यानी कि 356 जो है 356 2 से तो डिविजिबल है। तो मैं देखूंगी अब 3 से के लिए देखने के लिए क्या करते हैं, डिजिट्स को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। ऐड करके कितने आ रही है, ऐड करके कितना आ रहा है, 14 आ रहा है, ठीक है, 14 आ रहा है, ठीक है। तो 14 तो 3 से नहीं डिवाइड होगा, 3 से नहीं होगा, यानी कि ये नंबर आपका 3 से तो डिविजिबल नहीं है, 2 से है 3 से नहीं है, इसका मतलब ये 6 से भी नहीं होगा, दोनों से होगा तभी होगा 6 से डिविजिबल।
इसीलिए मैंने बताया था 2 और 3 बोथ दोनों से होना चाहिए कोई भी नंबर, तभी वो 6 से होगा। क्या ये बात सभी को समझ आ गई? आगे बढ़े, चलो चलो फिर अब हम देख लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। 9 का भी देख लेते हैं। 9 का भी बेटा बहुत सिंपल है, जैसे 3 का था ना वैसा ही 9 का है। 3 में क्या था, डिजिट्स को ऐड करते हैं और वो जो आंसर आता है अगर वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो 3 से डिविजिबल है संख्या, नंबर। इसी तरीके इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। मतलब समझो मैं एक नंबर लिख रही हूँ, ये इसका डिजिट्स का ऐड कर देती हूँ, जैसे 3 में करते थे, कितना आएगा यहाँ 18। क्या 9 18 के 18 जो है 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 का मल्टीपल है, यस 9 के पहाड़े में आता है ना 18। यस मैम। यानी कि क्या हुआ, इसका मतलब 648 भी आपका 9 से डिविजिबल है। सिंपल, जैसे 3 का था वही रूल है, जैसे 3 का था ना वही रूल है, उसमें 3 को देखते थे, इसमें 9 को देखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने, हाँ बिल्कुल 3 जैसा ही है, जैसे मैंने एक नंबर लिखा 67914 तो मैंने इसकी डिजिट को ऐड कर दिया, 27 आया। 27 9 के टेबल में आता है क्या? यस आता है। ये 9 से का मल्टीपल है ना? यस है। इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, चलो फिर एक नंबर और बता दो, एक नंबर और बता दो। हाँ, तो नंबर है आपका 6 और 3। चलो ये नंबर होगा क्या? चैट सेक्शन में बता दो सभी बच्चे, चैट सेक्शन में बता दो ये नंबर आपका 9 से डिविजिबल है। बेटा चैट में बताना है, रूल्स फॉलो करो सभी बच्चे कर रहे हैं वैसे ही रूल्स फॉलो करने हैं। होगा तो यस लिखना, नहीं होगा तो नो लिख दो। चलो बता दो, और एडिशन भी कर देना, डिजिट का ऐड करके कितना आ रहा है ये भी बता देना मुझे चैट सेक्शन में। टाइम ले लो और बता दो। सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे। यस यस बिल्कुल सही। इनका ऐड देख लेते हैं क्या होगा, है ना? ऐड देख लेते हैं। हाँ जी मैम मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आज न्यू क्लास ज्वाइन की है मैम। क्या नहीं समझ में आ रहा बच्चे? मैम ये जो सम आप बता रहे हो। डिविजिबिलिटी रूल्स, यस मैम। डिविजिबिलिटी रूल्स नहीं समझ आ रहे? अच्छा बेटा आज तो मैं नया ही पढ़ा रही हूँ सारे डिविजिबिलिटी रूल। चलो क्लास के बाद ना 5 मिनट रुकना, मैं दोबारा से बता दूंगी, बाकी अभी जो बता रही हूँ उसे तो ध्यान से सुनो ही। ठीक है, 9 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 3, हम इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, इनको हम ऐड कर देंगे, कितना आएगा ऐड करके? सभी बच्चे बता दीजिए। बताया बच्चों ने, कितना बताया? 34। मैं आपका आंसर मान रही हूँ 34। ठीक है, 34 क्या 9 के पार्ट 9 से जाएगा क्या 34? नहीं जाएगा, है ना? 9 के टेबल में 34 नहीं आता, इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरी डिजिट भी नहीं होगी 9 से डिवाइड। ठीक है, ठीक है सभी बच्चों को समझ आया ये चीज? समझ आई क्या? आगे बढ़े। चलो फिर 10 का भी देख लेते हैं। 10 का डिविजिबिलिटी रूल बिल्कुल सेम है बच्चे, बिल्कुल। if the unit place of a digit of any number is 0 then the number is divisible by 10। जैसे 5 का था, 5 में क्या होना था, यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए? 5 में या तो 0 या 5 हो, है ना? 0 या 5 हो तो वो 5 से डिविजिबल होता था, 5 से डिविजिबल होता था, है ना? और 10 में क्या है कि उसकी बस यूनिट प्लेस 0 होनी चाहिए। ठीक है, 10 में क्या है कि यूनिट प्लेस देखेंगे, यूनिट प्लेस अगर आपकी 0 है, इकाई का अंक जो है वो 0 है, तो वो अंक जो संख्या है पूरी वो डिविजिबल होगी 10 से।
डिविजिबल होगी 10 से। यस यस, चलो फिर एक नंबर बता दो। ये नंबर आपका 10 से डिविजिबल है या नहीं? यस और नो? सभी बच्चे करेंगे? सभी बच्चे? यस, नहीं होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे 1 है और हमें क्या चाहिए? सिर्फ 0 होना चाहिए। चलो फिर एक नंबर और बता दो, एक नंबर और बता दो। ये नंबर होगा क्या? ये नंबर होगा क्या? यस और नो? यस, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पर क्या है? यूनिट प्लेस पर क्या है? 5 और होना चाहिए था 0। ठीक है, लेकिन ये अगर मैं 5 का पूछती डिविजिबल तो 5 से ये हो जाता है ना, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 के लिए क्या होना चाहिए? यूनिट प्लेस पे या तो 5 हो या फिर 0 हो। यस, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम 11 का और देख लेते हैं। अभी तक हमने किस किस के देखे बच्चे? हमने 6 का देखा, 9 का देखा, 8 का देखा, 10 का देखा। अब हम देख रहे हैं किसका? 11 का। ठीक है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 11 का डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, वो क्या कहता है? टू चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ अ नंबर बाय 11, find the difference between the sum of the digit at the odd places from the right and the sum of the digit at the even places. If this difference is 0 or divisible by 11, then the number is multiple by 11. Then the number is divisible by 11. मैम पूरा कहानी पढ़ ली पर समझ नहीं आया। देखो बेटा, मैं बताती हूँ क्या है सिंपल फंडा। मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास नंबर है 5 0 2 5 9। ठीक है, हम क्या करेंगे? हम इसके इवन प्लेसेस देखेंगे। इवन प्लेसेस कौन से हुए? जो दूसरे नंबर पे है, चौथे नंबर पे है। और ऑड प्लेसेस देखेंगे, सॉरी, ऑड प्लेसेस देखेंगे, जैसे पहला नंबर तीसरा नंबर पे और 5वें नंबर पे, है ना, इनको देखेंगे। ठीक है, इनको देखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? पहले नंबर जो ऑड नंबर पे नंबर है उनको लिख लेते हैं। ऑड नंबर पे है 5 2 और 9। ठीक है, ऑड नंबर पे, यानी कि पहली जगह पे, तीसरी जगह पे और 5वीं जगह पे। ठीक है, और उसको जोड़ देते हैं। कितना आएगा जोड़कर? 16 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इवन प्लेसेस लिख लेते हैं। इवन प्लेसेस कौन से होंगे? 0 और 5 दूसरे नंबर पे और 5 चौथे नंबर पे। तो 0 और 5 कितना हो जाएगा? 5 हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इस ऑड नंबर में से इवन को घटा देंगे। ठीक है, 16 में से मैंने 5 को घटा दिया, कितना आया? 11 आया। तो अगर ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये घटाने के बाद जो आंसर आया, या तो ये 0 आ जाए या फिर ये 11 या 11 का टेबल का कोई नंबर आ जाए, तो हम क्या कहेंगे? पूरी बड़ी संख्या जो है वो डिविजिबल बाय 11 है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, डिविजिबल बाय है, अदरवाइज नहीं है। क्या ये बात समझ आई है? जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में यस और नो, नहीं तो मैं दोबारा मैम एक बार और समझा दो। हाँ बेटा, बताती हूँ मैं। ठीक है, नहीं समझ आया, मैं दोबारा बताती हूँ, आराम से समझिए, कोई बात नहीं, मैं 2-3 बार समझा दूंगी, है ना, 2-3 बार समझा दूंगी। ठीक है, देखो बेटा मैं क्या बता रही हूँ। देखो, मैंने एक नंबर लिया, ठीक है, 5 0 2 5 9। ठीक है, इसकी ना प्लेस के नाम लिख लेती हूँ मैं। 1 दूसरे नंबर पे ये है, तीसरे नंबर पे 4 है, चौथे नंबर पे 5 है, 5वें नंबर पे 9 है। ठीक है, इनके प्लेसेस। अब मैं क्या बोल रही हूँ? इवन प्लेसेस। इवन प्लेसेस कौन से हो गए? जो दूसरे नंबर पे है और चौथे नंबर पे है। ठीक है, इवन प्लेसेस बोल रही हूँ इनको। मैं इनको आपस में जोड़ देती हूँ। कितना आया? 5 आया। अब ऑड प्लेसेस पे, 1 नंबर पे जो एलिमेंट है 5 है, 3 नंबर पे 2 है और 5वें नंबर पे 9 है। इनको जोड़ दिया, कितना आया? 16 आया।
अब मैं ऑड प्लेसेस वाले में से इवन प्लेसेस वाले को माइनस कर दूंगी, यानी कि 16 में से 5 को घटा दूंगी। कितना आया? 11 आया। अगर ये नंबर जो आ रहा है ना वो 0 आए या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आए, मतलब 11, 22, 33, अगर ऐसा आता है तो इसका मतलब जो ये नंबर है ना बड़ा, ये 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा। समझ आया अब मैं क्या समझाना चाह रही हूँ? चलो फिर एक नंबर लेते हैं, ठीक है, आपके चेक करने के लिए एक नंबर लिखती हूँ। चलो इस नंबर में पहले ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस को ऐड करो और सबट्रैक्ट करके बताओ कितना आ रहा है आपको। चैट सेक्शन में बता दो, चैट सेक्शन में बता दो। नहीं हो रहा? चलो चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। देखो हम लेंगे पहले ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस में कौन कौन से आएंगे? 1 नंबर वाला, 3 नंबर और 5 नंबर वाले पोजीशन पे जो एलिमेंट है ना। तो 5 + 5 + 4 कितना हुआ? 14 आ गया। ठीक है, ये आपका ऑड प्लेस के नंबर है, ऑड प्लेस पे जो नंबर है उनका एडिशन है। ठीक है, फिर हमने क्या किया? इवन वाले लिखे 2 + 3 5 आ गया। ठीक है, तो 14 में से 5 गया, ऑड प्लेस में से इवन प्लेस माइनस कर दिया, कितना आया? 9 आया। तो 9 तो नहीं आएगा, 11 का मल्टीपल डिविजिबल है ही नहीं 11 से, है ना। या तो वो 0 आए या फिर 11 का डिविजिबल आए, है ना। तो इसका मतलब ये नंबर आपका 11 से नहीं होगा। क्या ये बात समझ आई है सभी को? क्या आप समझ आया है? जल्दी से बता दो यस और नो। ठीक है, ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, एक चीज और देख लेते हैं। ठीक है, अभी हमने देख लिया कि वो डिविजिबल बाय 11 का रूल क्या है। अब मान लो मेरे पास ऐसे ही सम कुछ और नंबर्स हैं, कुछ और नंबर हैं। देखो एक नंबर ले लेते हैं 10824। ठीक है, मुझे इसको देखना है कि 11 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। मैं क्या करूंगी? इसके पहले ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस अलग कर लूंगी। ठीक है, इवन ऑड प्लेसेस कौन कौन से हो गए? 1 + 8 + 4। ठीक है, ये आपके हो गए ऑड प्लेसेस। कितना आ गया? 13। ठीक है, उसके बाद हमने लिख लिए इवन प्लेसेस। इवन प्लेसेस पे कौन सा आया? 0 और 2, इनको जोड़ दिया, 2 आ गया। अब मैं क्या करूंगी? ऑड प्लेसेस में से इवन को माइनस कर दिया, कितना आएगा? 11 आएगा बेटा। ठीक है, 11 आ गया। 11 तो मल्टीपल ऑफ डिविजिबल बाय 11 है, 11 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये संख्या पूरी डिवाइड हो जाएगी 11 से। यस, ठीक है, समझ आया सभी को? आगे बढ़े। चलो अभी मैं एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन दे देती हूँ सबको, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगी पहले कुछ। ठीक है, पहले हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो मैंने सबसे पहले आपको बताया 6 का। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था? कोई भी नंबर है उसे हम देखेंगे अगर वो 2 से भाग हो रहा है और 3 से हो रहा है। अगर दोनों से हो रहा है तो वो 6 से होगा, वरना वो 6 से नहीं होगा। ठीक है, अगर वो 2 से हो रहा है 3 से नहीं हो रहा, 3 से हो रहा 2 से नहीं हो रहा, तो भी वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। उसके लिए 6 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या है? दोनों से होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा 8 का। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि आपने लास्ट की 3 डिजिट लो और उसे भाग करके देखो, डिवाइड करके देखो 8 से। अगर वो 8 से डिवाइड हो जाती है तो जो पूरा नंबर बड़ा नंबर होगा वो भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। फिर हमने डिविजिबिलिटी रूल देखा 9 का। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था बच्चे? 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जैसे 3 का था, आप डिजिट्स को ऐड कर दो। डिजिट को ऐड करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा, अगर वो 9 से डिविजिबल है तो आपका पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा। ठीक है, फिर हमने देखा 10 का। 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर उसके एंड में यूनिट प्लेस पर 0 आ जाता है तो वो 10 से डिविजिबल होगा। फिर हमने 11 का देखा। 11 क्या कहता है कि आप क्या करो, यूनिट प्लेस मतलब
ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस अलग कर लो। जैसे मैं एक नंबर लिख रही हूँ 901153, मैंने इसका यूनिट प्लेस, उसका इवन प्लेस और ऑड प्लेस अलग कर लिया। ऑड प्लेस कौन सी प्लेस होगा? 1 3 5, है ना। और इवन प्लेसेस कौन से होंगे? ये वाले, ठीक है। इनको मैंने ऐड कर दिया, 9 + 1 + 5 कितना हो गया? 15, ठीक है। और दूसरा क्या हुआ? 0 + 1 + 3 कितना हुआ? 11, ठीक है। अब 15 में से 11 जाएंगे, कितना आएगा? नहीं 11 थोड़ी आएगा, 4 आएगा, सॉरी 4 आएगा, है ना। 1 और 3 4 होता है। 15 में से 4 गए, कितना आएगा? 11 आ गया। अब क्या आ गया? डिविजिबल बाय 11 है, यस है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ इसका मतलब कि ये वाली संख्या भी डिविजिबल बाय 11 है। चलिए, ये जो बच्चे कुछ भी लिख रहे हैं ना चैट सेक्शन में, मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी। क्लास के अंदर चैट में कुछ भी नहीं लिखना है। चलो, अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपके चैट से, आपके पोल, आपको के स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, पोल में जाके आंसर करना है सभी बच्चों को, ठीक है। पोल में आंसर करेंगे सभी बच्चे इस क्वेश्चन का। चलिए कर दीजिए जल्दी से। Which of the following number is divisible by 6? Divisible by 6, चलिए बताइए। Divisible by 6, रूल फॉलो करो, देखो क्या रूल था, उसके अकॉर्डिंग फिर आंसर करना है सभी को। चलिए कीजिए जल्दी जल्दी। वेट कर रही हूँ मैं सभी के आंसर्स का। सभी बच्चे करेंगे, सभी का नहीं आया है अभी। सभी बच्चे करेंगे, सभी का आंसर नहीं आया है अभी। ध्यान से कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 6? कौन सा नंबर है जो 6 से डिविजिबल हो जाएगा? 6 का रूल याद करो और उसे अप्लाई करो। करिए जल्दी जल्दी। मैम 9 का समझ में नहीं आया। 9 का, ठीक है। यस 9 का मैं बताती हूँ, अभी बताती हूँ, एक मिनट पहले ये वाला कंप्लीट कीजिए फिर दोबारा बता। सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर नहीं आया अभी। जल्दी जल्दी कीजिए सभी बच्चे। चलो 5 सेकंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकंड और। 5 4 3 2 1 0। चलो पोल को करते हैं बंद और चैट करते हैं ऑन, ठीक है। चलिए देखो बच्चे, हमने डिविजिबिलिटी रूल 6 क्या सीखा था? 6 के लिए आपके पास जो भी नंबर है वो या तो 2 से और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो मैं पहले नंबर पे चलती हूँ, है ना बच्चे। पहले नंबर पे चलते हैं हम। पहला नंबर है ये वाला, इसका पहले मैं 2 से देखती हूँ। पहले लास्ट का डिजिट क्या है? 7 है, तो ये 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा। यूनिट प्लेस पे होना क्या चाहिए था? 0 2 4 6 और 8, तो यहाँ तो 7 है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। जब 2 से है ही नहीं तो मैं 3 से चेक ही क्यों करूँ? क्योंकि मुझे तो 6 का देखना है। 6 के लिए तो दोनों का होना है, तो पहला तो हो नहीं सकता। दूसरे पे जाएंगे तो यानी कि 2 से तो हो रहा है डिविजिबल क्योंकि 0 है ना। अब हम देखेंगे 3 से डिविजिबल। 3 से डिविजिबल के लिए हमने क्या देखा था कि हम डिजिट्स को ऐड कर देंगे। कितना आ रहा है डिजिट को ऐड करके? 11 आ रहा है।
तो 11 तो 3 से डिविजिबल नहीं है ना, तो यानी कि 3 से तो डिविजिबल नहीं है। अगर 1 से है 1 से नहीं है तो भी ये 6 से नहीं होगा, 6 से डिविजिबल नहीं होगा बच्चे। चलिए 2 को देख लिया, आप तीसरे को भी देख लेते हैं। यहाँ पर है 6, है ना, 6 है, यूनिट प्लेस पे 6, 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो 2 से तो ये डिविजिबल हो जाएगा, है ना, क्योंकि 6 है। अब हम देखते हैं 3 से डिविजिबल। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करना है, सारे डिजिट्स को ऐड कर दो, ठीक है। क्या आ रहा है, 5 और 3 8, 8 और 8 16, 16 और 27 आएगा ये, है ना, 27, 27, 27 3 से डिविजिबल है क्या, है क्या, यस हो जाएगा, 7 पे चला जाता है, मल्टीपल है, 3 के मल्टीपल में आएगा, तो यानी कि ये नंबर आपका 3 से भी डिविजिबल है। अब कोई नंबर 3 से भी है और 2 से भी है, इसका मतलब क्या हुआ, वो 6 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, तो सी ऑप्शन। फोर्थ भी देख लेते हैं, पहला ही देख लेते हैं, पहली डिजिट 9 है, तो ये तो 2 से ही डिविजिबल नहीं है, 2 से ही डिविजिबल नहीं है, तो मैं 3 से चेक ही क्यों करूं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, चलिए एक और पूछ लेती हूँ मैं, चलो इसका बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 8। पोल में करना है सभी बच्चों को आंसर, ठीक है, चलो कर दीजिए, कर दीजिए सभी बच्चे आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 8। 8 के लिए रूल क्या पढ़ा था, याद कीजिए, जल्दी से करो। सभी बच्चे करेंगे, सभी का नहीं आया है अभी तक, कुछ बच्चों ने बहुत सही आंसर किया है, सभी बच्चे करेंगे। सभी बच्चे करेंगे, सभी का नहीं आया आंसर। सभी बच्चे करेंगे, जल्दी जल्दी कीजिए, चलो 5 सेकंड और दे रही हूँ मैं, 5 सेकंड और, बेटा बंद कर लीजिए। चलिए 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1, ठीक है। चलिए पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन, ठीक है। जिस बच्चे ने नहीं किया था जल्दी से चैट में आंसर कर दो, फिर हम देखते हैं इसका आंसर, ठीक है। यस, हमें देखना था डिविजिबिलिटी रूल बाय 8। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, लास्ट की 3 डिजिट, है ना, लास्ट की 3 डिजिट अगर आपकी 8 से डिवाइड हो रही है तो आपका नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। लास्ट की 3 डिजिट देखें तो देखो, सबकी लास्ट की 3 डिजिट उठा लो, ठीक है, और 8 से डिवाइड करके देखो, ठीक है, तो सिर्फ एक नंबर है ये 16, 16, है ना, ये आपका नंबर है जो 8 से डिवाइड हो जाएगा। भाग करके देखोगे, डिवाइड करके देखोगे तो ये हो जाएगा, बाकी कोई भी नंबर नहीं होगा लास्ट की, तो इस वजह से पूरा नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो करेक्ट है, वो करेक्ट है। चलिए अब बच्चों मुझे बता दीजिए किसकी क्या डाउट है, हम पहले डाउट डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। डाउट बताइए, चलो।